आज तक आपने 2, 3 या 4 दोस्तों की कहानी तो देखी होगी, लेकिन जी करदा मैं आपको पूरे 7 दोस्तों की कहानी बेहद मजेदार तरीके से दिखने वाली है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जी करदा वेब सीरीज को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है सन 2006 से, जहां पर स्कूल की यूनिफॉर्म में हमें 7 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि क्रिसमस कार्निवल में जाते हैं और उन्हें वहां पर एक जादूगर के बारे में मालूम चलता है जो कि फेस रीडिंग करता है। तो वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाते हैं। वो यहाँ पर उन्हें बताता है कि वो सबके बारे में सिर्फ एक एक बात बताएगा, जिसके बदले में उन्हें 10-10 रुपए देने पड़ेंगे। अब क्योंकि सारे बच्चों को अपनी अपनी बातें जाननी थी, इसलिए सभी लोग 10-10 रुपए कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शाहिद के पास 10 रुपए नहीं थे, क्योंकि वो बहुत गरीब है। तब प्रीत अपनी तरफ से शाहिद को 10 रुपए दे देती है। तो यहाँ पर जादूगर उन सबको एक एक बात बताना शुरू कर देता है और पहली बारी थी यहाँ पर ऋषभ की। यहाँ पर जादूगर ऋषभ से कहता है कि तुम्हें अपने भाई से बचना होगा, जबकि यहाँ पर ऋषभ उनसे कहता है कि उसका तो कोई भाई ही नहीं है। दूसरी बारी थी शाहिद की। जादूगर यहाँ पर शाहिद के बारे में बताता है कि तुम्हें अपनी औकात से बचना होगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शाहिद के जूते भी फटे हुए थे और कहीं ना कहीं इन सारी बातों का कनेक्शन फ्यूचर में जरूर होने वाला है। जिसके बाद जादूगर अर्जुन के बारे में बताता है कि तुम्हें अपने बाप से बचना होगा, जबकि अर्जुन उन्हें बताता है कि उसके पिता नहीं है। आगे जादूगर प्रीत के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें प्यार से बचना होगा। जिसके बाद जादूगर शीतल के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें मीठे से बचना होगा। और आगे जादूगर मेलरॉय से कहता है कि तुम्हें हिम्मत रखना होगा। और लास्ट में जादूगर लावण्या से कहता है कि तुम्हें 22 से बचना होगा, मतलब कि 2022 से। जिसके बाद कहानी 2022 में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं ऋषभ और लावण्या को, जो कि शीतल की शादी में जा रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें एक बात और मालूम चलती है कि दरअसल ऋषभ और लावण्या 4 सालों से लिविंग में रह रहे हैं। आगे हमें शीतल को दिखाया जाता है, जो कि इन्हीं 7 दोस्तों में से एक है और आज उसी की शादी होने वाली है समीर नाम के लड़के से, जो कि गुजराती है। दोनों ही वैसे गुजराती है और दोनों ही एक दूसरे से बहुत सालों से प्यार कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर प्रीत भी पहुंच चुकी थी और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर लावण्या की माँ भी आ चुकी थी, जिनका एक बॉयफ्रेंड भी है। अब क्योंकि शीतल की शादी होने वाली थी, इसलिए लावण्या और प्रीत उसे दारू पिलाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ ऋषभ समीर से बात कर रहा होता है। समीर ऋषभ को बताता है कि शादी जो है वो एक महाराज की तरह है, एक बार कर लो, जिसके बाद हमें सिर्फ राज ही राज करना होता है। समीर यहाँ पर ऋषभ को शादी के कई सारे फायदे बताता है। वो उससे बताता है कि हर किसी को जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि शीतल की शादी में ये सभी दोस्त बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं और सभी लोग ड्रंक हो जाते हैं। लावण्या ने भी बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें करने लगती है। तभी यहाँ पर ऋषभ उसके पास आता है और सभी के सामने लावण्या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लावण्या उसे देखती रह जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिसके बाद लावण्या उसे हाँ कह देती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लावण्या को ये रिग्रेट था कि उसने जल्दबाजी कर दी। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शाहिद आता है। वो काफी लेट हो चुका था, क्योंकि वो एक स्कूल का टीचर है और वो बच्चों की कॉपीज चेक कर रहा होता है। तो शीतल की शादी में यहाँ पर अर्जुन और मेलरॉय ही गायब थे, बाकी सभी लोग उसकी शादी में शामिल थे। अब अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर लावण्या को प्रीत से बात करते हुए। लावण्या यहाँ पर प्रीत से कहती है कि कल रात वो बहुत ज्यादा ड्रंक थे और इसी कारण शायद ऋषभ ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया हो, क्योंकि वो लोग शायद अभी तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋषभ इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और वो सीरियस भी है और कल रात का उसे सब कुछ याद भी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं शाहिद को, जो कि स्कूल में पढ़ा रहा होता है और जिस स्कूल में वो पढ़ाता है, यहाँ के क्लास के बच्चे शाहिद को बहुत ही बुरा भला कहते हैं और उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शाहिद एक गरीब आदमी है और क्योंकि वो सारे बच्चे अमीर होते हैं, इसलिए शाहिद उनकी बात सुन भी लेता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आयत नाम की एक लड़की आती है। प्रिंसिपल भी यहाँ पर आए हुए थे। प्रिंसिपल यहाँ पर आयत की मुलाकात समीर से करवाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि ये भी इसी स्कूल में पढ़ाने वाली है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि आयत दरअसल में एक टीचर है। अब आयत और शाहिद जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो स्कूल के ही कुछ लोग मोबाइल फोन में गंदी वीडियो देख रहे होते हैं,
और यहाँ पर साहिद जब उनके पास जाता है तो उसे मालूम चलता है कि दरअसल इस गंदी वीडियो में तो अर्जुन है और वो इंस्टाग्राम पर लाइव भी है। और ये बात जल्द ही ऋषभ को भी मालूम चल जाती है। उसे ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर अर्जुन ये क्या कर रहा है। तब वो अर्जुन के पास तुरंत ही वीडियो कॉल करता है और उसे बताता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। ऋषभ अर्जुन को लाइव के बारे में बताता है तो अर्जुन तुरंत ही लाइव स्ट्रीमिंग बंद करता है क्योंकि ये सब कुछ गलती से हो गया था। अब आगे हम प्रीत को देख पाते हैं जो कि जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो बाहर उसे मेलरॉय मिलता है और मेलरॉय भी इन्हीं 7 दोस्तों में एक है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि दरअसल मेलरॉय गे है। यहाँ पर मेलरॉय और उसका बॉयफ्रेंड किसी बात को लेकर झगड़ रहे होते हैं। उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। आगे हम अर्जुन की माँ को देख पाते हैं जिनसे ऋषभ मिलने के लिए आया था। यहाँ पर ऋषभ और उसकी माँ का रिश्ता कुछ यूं है कि अर्जुन की माँ ऋषभ को अपने बेटे की तरह मानती है। अब रात को ऋषभ जब सो जाता है तो यहाँ पर हम लावण्या को देख पाते हैं जो कि अर्जुन से बात कर रही थी और यहाँ पर लावण्या अर्जुन को बताती है कि ऋषभ ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है, जबकि ऋषभ ने ये बात अर्जुन को अभी तक नहीं बताई थी। अब आगे हम अर्जुन और ऋषभ को वीडियो कॉल पर बात करते हुए देख पाते हैं और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में अर्जुन इंडिया वापस आ चुका है। जैसे ही वो अपने घर पर जाता है तो अर्जुन की माँ उसे चप्पल से बहुत मारती है क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग वाली बात उन्हें भी मालूम चल गई थी। अब रात को हम समीर और उसकी वाइफ शीतल को देख पाते हैं। वो दोनों रोमांस करने की चाह तो रखते हैं लेकिन इस छोटे से घर में वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि समीर के बड़े भाई के दोनों बच्चे उन्हीं के घर पर रहते हैं और उनके पास पर्सनल स्पेस नहीं है। इस वजह से उन दोनों के बीच रोमांस नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका घर इतना छोटा है कि उनके बीच रोमांस हो ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर शीतल ने समीर से कई बार कह चुकी है कि इस बिल्डिंग के ऊपर वाला फ्लैट खाली है और वो खुद रेंट देने के लिए भी तैयार है क्योंकि इतना तो वो अफोर्ड कर सकती है क्योंकि शीतल जो है वो एक डिजाइनर है और वो अच्छा खासा कमा भी लेती है। लेकिन समीर ये नहीं चाहता कि वो अपनी फैमिली वालों से दूर रहे। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जब ये सभी लोग स्कूल में थे। यहाँ पर जादूगर ने जो कुछ भी कहा था उसकी बातों को सुनकर ये लोग टेंशन में आ चुके थे, लेकिन ये सब कुछ फ्यूचर की बातें थी इसलिए उन्हें ये सारी बातें झूठ लग रही थी। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम अर्जुन को देख पाते हैं। यहाँ पर वो अपने बॉस से बात कर रहा होता है और उसका बॉस अर्जुन को बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग पर उसने जो कुछ भी किया था वो बहुत ज्यादा गलत था। अब आगे हम देखते हैं लावण्या की माँ को। उसके फैमिली में सिर्फ उसकी माँ ही है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं ऋषभ की फैमिली को जो कि एक रेस्टोरेंट में साथ मिलते हैं। यहाँ पर ऋषभ भी था। वो लोग दरअसल में शादी की बात कर रहे थे क्योंकि फैमिली वालों को पता चल गया है कि ऋषभ ने लावण्या को शादी के लिए प्रपोज किया है। वो शादी के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं लेकिन ये सब कुछ अभी दूर की बातें थी। इसके बावजूद यहाँ पर ऋषभ की फैमिली वाले पहले ही कह देते हैं कि शादी में ना तो नॉनवेज होगा और ना ही एल्कोहल होगा और शादी के फंक्शन से लेकर डेकोरेशन तक सभी चीजों में यहाँ पर ऋषभ के फैमिली वाले टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। जबकि लावण्या ये चाहती है कि ये सब कुछ मेरी तरह से हो क्योंकि उसने बहुत सालों से ये सब कुछ सोच के रखा था और ये सब कुछ देखकर लावण्या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रही थी। अब आगे स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां पर शाहिद आयत के साथ खाना खा रहा होता है। उन दोनों के बीच वाइब्स मैच होने लगी थी और कहीं ना कहीं शाहिद को आयत पसंद आने लगी थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड करने लगे थे। दूसरी तरफ लावण्या अब शादी में बिजी हो चुकी थी। अपने काम के साथ साथ वो एक होटल की खोज में थी जहां पर कि वो शादी कर सके, लेकिन कोई भी खाली नहीं था क्योंकि सारे होटल प्लाजा वगैरह सभी चीजें 8 महीने के लिए बुक हो चुकी थी। अब अगले सीन में हम अर्जुन को देख पाते हैं जो कि ऋषभ और लावण्या से मिलने के लिए आया था। अर्जुन को हाल ही में मालूम चला है कि लावण्या और ऋषभ शादी करने वाले हैं और यहाँ पर उसे ये बात भी मालूम चलती है कि उन्हें होटल और प्लाजा नहीं मिल रहा है। तब यहाँ पर अर्जुन उसे बताता है कि एक होटल है जिसका मैनेजर मेरा बहुत बड़ा फैन है। दरअसल में अर्जुन एक सिंगर और एक बहुत बड़ा स्टार है जो कि पूरे देश में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जिसके बाद फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में हम अर्जुन और लावण्या को साथ में बैठा हुआ देख पाते हैं और यहाँ पर लावण्या अर्जुन को पसंद किया करती थी और वो उससे कहती है कि आज तक उसने किसी का भी हाथ नहीं पकड़ा है, लेकिन अर्जुन लावण्या से कहता है कि उसने तो कई सारी लड़कियों का हाथ पकड़ चुका है। वहीं क्लास के बाहर हम प्रीत और ऋषभ को देख पाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे और यहाँ पर प्रीत बातों ही बातों में ऋषभ को बताती है कि वो अर्जुन को पसंद करती है। अब प्रेजेंट में एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि आज सभी 7 दोस्त इकट्ठे होने वाले थे और खूब पार्टी करने वाले
रहे थे। और इसी पार्टी में एक लड़की अर्जुन की बहुत बड़ी फैन थी। उसने अपनी थाई पर जो है उसने अर्जुन का टैटू बनवाया था, जिसे देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा खुश हुआ था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शाहिद आयत के साथ आया था, जो अंदर आने के लिए उतावला हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो बाहर के गार्ड होते हैं वो शाहिद से कहते हैं कि वो अंदर नहीं आ सकता क्योंकि उसका नाम लिस्ट में है ही नहीं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर क्रिस नाम का एक एक्टर आता है। ये भी बहुत बड़ा एक्टर है लेकिन फेमस नहीं है क्योंकि इसकी पिक्चरें अक्सर फ्लॉप हुआ करती हैं। यहाँ पर शाहिद तुरंत ही प्रीत के पास कॉल करता है और उसे अंदर आने के लिए बुलाता है। तब प्रीत तुरंत ही बाहर जाती है और वो शाहिद और आयत को अंदर बुलाकर लाती है, जिसके बाद वो सभी लोग एंजॉय करना शुरू करते हैं क्योंकि वो सभी लोग बहुत सालों के बाद मिल रहे थे और सभी लोग एक दूसरे के लिए पागल है और उन सभी की वाइब्स भी मैच होती है। अब क्योंकि आयत भी अर्जुन की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए शाहिद आयत को अर्जुन से मिलवाता है। अर्जुन यहाँ पर आयत को समझ लेता है शाहिद की कजिन, जबकि आयत को शाहिद पसंद करता है, इसलिए वो तुरंत ही अर्जुन को बाजू में लेकर जाता है और वो उसे बताता है कि वो आयत को पसंद करता है। तब अर्जुन सभी के सामने और आयत के सामने शाहिद की बहुत तारीफ करता है कि इस इंसान ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। अब आगे हम प्रीत और अर्जुन को देख पाते हैं, दोनों साथ में खड़े हुए थे। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में प्रीत अभी भी अर्जुन को पसंद करती है, लेकिन अर्जुन प्रीत को कोई भी भाव नहीं देता है, वो उसे सिर्फ दोस्त मानता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रीत को हैंगओवर हो जाता है और वो भागते हुए जेंट्स टॉयलेट में उल्टी करने पहुंच जाती है। वहां पर हम क्रिस को देख पाते हैं जो कि फ्लॉप एक्टर है लेकिन एक्टर है। वो यहाँ पर वॉमिटिंग करवाने में प्रीत की मदद करता है। अब पार्टी जैसे ही खत्म होती है तो सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन ऋषभ ने भी काफी ज्यादा पी ली थी, इसलिए लावण्य उससे कहती है कि हमें कार से घर जाना चाहिए और कैब कर लेना चाहिए, लेकिन ऋषभ उसकी एक नहीं मानता है। और जब वो लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले ऋषभ को रोक लेते हैं और उससे उठक बैठक लगवाते हैं, जो देखकर लावण्य बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। यहाँ दूसरी तरफ शाहिद आयत को अपने घर ले जाता है, लेकिन उसके घर में शाहिद के बहुत सारे फैमिली वाले लोग आए हुए थे। शाहिद उसे बताता है कि वीकेंड पर अक्सर उसके फैमिली वाले लोग उसके घर पर आ जाते हैं। तब वो लोग बीच पर जाते हैं जहाँ पर कि उनके बीच किस होने वाली थी कि तब यहाँ पर पुलिस वाले उन्हें यहाँ से भगा देते हैं। और यहाँ हम प्रीत और क्रिस को देख पाते हैं। प्रीत ने क्रिस को अपने घर पर लेकर आ गई थी। जैसे ही क्रिस जाने लगता है तो यहाँ पर प्रीत उसे किस कर लेती है और यहाँ से उनका रिलेशनशिप शुरू हो चुका था। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।